हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश। और क्लास 12 की इंग्लिश का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एक लेटर है और ये आता है 10 मार्क्स का एग्जाम में। तो देखिए 10 नंबर के लिए आपको ये जरूर तैयार करना चाहिए और ये मोस्ट आईएमपी है और वर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू दी एडिटर। यहाँ पर वो लगाया कि एडिटर को, एडिटर क्या होता है, प्रकाशक होता है ऑफ अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के जो न्यूज़पेपर को छापता है। अबाउट फ्रिक्वेंट मतलब किसके बारे में, फ्रिक्वेंट का मतलब होता है अक्सर या अचानक से, ब्रेक डाउन टूट जाने पर या चले जाने पर, ऑफ वाटर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। यहाँ पर वाटर या इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है, मतलब पानी की सप्लाई या फिर बिजली की सप्लाई अचानक से ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसकी सप्लाई के बारे में आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। किसको, एडिटर को। तो यहाँ पर एक एड्रेस है अलोपी वाग चुंगी, ये एड्रेस है कहाँ का, इलाहाबाद का, जिसका नाम प्रयागराज है और ये इसका क्या है, पिन कोड है। दी एडिटर, देखिए बोबिल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है, नहीं तो ये कॉन्सोनेंट से पहले द पढ़ते हैं इसको, तो ये बोबिल है तो इसको दी एडिटर बोला जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स, और ये न्यूज़पेपर का नाम है जिसमें खबर छपवानी है। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली मतलब यहाँ पर प्रकाशित होता है। देखिए सब्जेक्ट क्या दे रखा है इसमें, इसका जो विषय है प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब पानी की सप्लाई के बारे में या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में आपको क्या लिखना है, ये लेटर लिखना है। फिर लगाएंगे सर, तो यहाँ पर सर लिखने के बाद में कॉमा लगाने के बाद में फिर क्या करना है, आई एम अ रेसिडेंस, मैं एक रेसिडेंस हूँ, मैं एक निवासी हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस पहचाने, सेंटेंस है प्रेजेंट का सिंपल। आई एम अ रेसिडेंस, मैं एक निवासी हूँ। रेसिडेंस का मतलब याद रखना क्या होता है, निवासी, क्या होता, निवासी। रेसिडेंस का मतलब याद रखना क्या होता है, निवासी होता है, क्या होता है, निवासी। ऑफ आनंद विहार, आनंद विहार का कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। अ लेटर, एक पत्र, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। सेंटेंस पहचाने, सेंटेंस कौन सा है, ये सब्जेक्ट है और इजारम ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की चौथी वाली फॉर्म है। तो इससे हमें पता चल गया है हेल्पिंग वर्ब और किससे, वर्ब की चौथी वाली फॉर्म से ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। आई एम राइटिंग अ लेटर, में एक पत्र लिख रहा हूँ। टू शो, दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, यू प्रॉब्लम्स अबाउट फ्रिक्वेंट, मतलब तुम्हें एक प्रॉब्लम्स दिखाने के लिए लेटर लिख रहा हूँ अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, जिसमें अचानक से ब्रेकडाउन हो जाता है। अब देखिए खाली जगह के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, अगर पेपर में वाटर सप्लाई के बारे में आया तो वाटर सप्लाई यहाँ पे फिल कर देंगे, भर देंगे। या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में आया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके से अगर ये मालूम किया गया है, मतलब वाटर या इलेक्ट्रिसिटी दोनों में से अगर एक के लिए मालूम किया गया तो आप वही वाला यहाँ पे फिल कर देंगे। तो वाटर सप्लाई इन और लोकेलिटी, हमारे जो निवास एरिया है वहां पर ये इसकी सप्लाई रुक गई है। वी आर इन अ डिफिकल्ट, हम हैं, क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन में है, मतलब कठिन परिस्थितियों में है, बुरी हालत में है। पीपल, इसको पीपल बोला जाता है, पढ़ा जाता है। हैज टू फेस, वो सामना उनको करना पड़ता है। देखिए पोजीशन के लिए आता है, हैज टू, हैव टू का केस लगता है, तो लोगों को सामना करना पड़ता है। मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी परेशानियों का, तो लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, अचानक से टूट जाने पर, ऑफ वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में। आगे पढ़े, आई वॉन्ट यू टू पब्लिश, मैं चाहता हूं कि आप पब्लिश कीजिए, प्रकाशित कीजिए, दिस थिंग, इन चीजों को, इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से। सो इसलिए जो वाटर सप्लाई है या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, इसका डिपार्टमेंट, जो वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का डिपार्टमेंट है, वो कुड टेक एनी एक्शन, कोई भी एक्शन ले सकता है। फिर तो आई शैल बी ईगरली, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक होऊंगा, या आई शैल बी ईगरली वेटिंग, मैं उत्सुकता से इंतजार करूंगा, वेटिंग इंतजार करना, फॉर द एक्शन टू बी टेकन, जो आपने एक्शन लिया है जल्द से जल्द उसका मैं क्या, बेसब्री से इंतजार करूंगा। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे योर्स फेथफुली, आपका वफादार, XYZ जो भी नाम हो। तो देखिए इसके ट्रांसलेशन के लिए आपको केवल इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। अगर मीनिंग याद है तो आप आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसके मीनिंग देख लें एक बार।
देखिए इसमें मीनिंग, एक तो ये वाला अच्छा वर्ड है फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट का मतलब होता है अचानक से, ये अक्सर। ब्रेकडाउन का मतलब टूट जाना, और वाटर आप जानते ही हैं। देखिए रेसिडेंस अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है निवासी, और आपको याद करना है लोकेलिटी, ये क्या होता है निवास क्षेत्र। सिचुएशन स्थिति होती है, और सप्लाई भेजना होता है। डिफिकल्टीज परेशानियां होती हैं, और फ्रिक्वेंट अक्सर। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है विभाग होता है, क्या होता है विभाग होता है। ईगरली क्या होता है उत्सुकता से। पब्लिश का मतलब क्या होता है प्रकाशित कर देना। और जो आपको याद करना है इसमें से वर्ड, एक्शन आप जानते हैं क्या होता है कार्य होता है। तो सारे के सारे आसान वर्ड हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपोर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।